क्योंकि जब हम ऐसे अवस्था में रहते हैं, किसी और की बारे में ना सोच आता है, ना कोई हमारे पास बैठे, ऐसा मन में इच्छा होती है, बस खुद में ऐसे समा जाए और खुद की जो विराटता है, जब वो महसूस होता है, जैसे सारा ब्रह्मांड की हर रचना हमारे ही एक अंश है। तो जब हमने आज सवेरे आपका सत्संग खोला तो देखा कि प्रभा जी कह रहे हैं पति पत्नी की बात जो मुख्य बात होती है, शुरू होता है गृहस्थ से, सब आश्रम शुरू होता है। इट इज अ प्रैक्टिकल लेबोरेटरी। और सब थ्योरी, इस प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में पति पत्नी का रोल में सिर्फ एक ही ज्ञान अगर सबको मालूम हो जाए तो कोई दूसरे को दूसरा ही नहीं रहता है। जैसे माँ और बच्चा एक है, वन यूनिट। गाय बछड़ा एक यूनिट। वो सब आश्रम के लिए, ये गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी एक है। तो अपने को कोसना मतलब अपनी पति को कोसना, या कोई पति कोसता है पत्नी को तो वो अपने आप को कोसता है। ये बस एक ही समझ है। दिस इज कॉल्ड मैरिज। जब राधा जी से पूछा जाता था, ये तो कान्हा है, ये तो सबके साथ रंगरलिया मनाता है, आपको क्या, किसी को ही मिला, आप इतने सुंदर है, आप इतने सुशील है, आप इतने गुणवती है, इस कान्हा से क्यों प्रीत है, छोटी सी बच्ची। तो वो बहुत बढ़िया से समझाई कि कोई किसी से भी आप जीवन बिताना चाहते हो, किसी के साथ रहना चाहते हो, तो एक ही उसका व्रत होता है। आप ऐसे शून्य बनो कि दूसरा पूरा 100 बन जाए। तो राधा जी शून्य बन जाते थे तो कृष्ण जी 100 बन जाते थे, कृष्ण जी शून्य बन जाते तो राधा जी। तो यही था उनके प्रीत के लिए, कोई आधा अधूरा नहीं, शून्य या पूर्ण। शून्य और पूरे में क्या फर्क है, दोनों एक। ये जो पति पत्नी की बात होती है, मानो इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है। सास ससुर की जब बात होती है, बहू और सास ससुर, मानो यूक्रेन और रशिया वॉर चल रही है। इसका मतलब यही होता है कि हमें बचपन से पता नहीं होता है, हमने कभी सोचा भी नहीं होता है कि ऐसा कोई पति पत्नी कुछ नहीं है। ये गृहस्थ चलाने में, लेबोरेटरी चलाने में एक मत की जरूरत नहीं है, एक साथ की जरूरत होता है। आपका मत चाहे भिन्न हो, साथ दे दिए। मत और साथ में बहुत फर्क होता है। जब विश्वास बढ़ता है कि ये साथ नहीं छोड़ने वाला है, तो बात बदल जाती है।
जब अविश्वास रहता है कोई भी दूर की लंबी जोड़ी पर, जहां आप बहुत लंबी तक लंबा समय तक आपको साथ रहना पड़ता है या रहना है, तो आप साथ निभा बात। जैसे हम लोग कर्म क्षेत्र में जाते हैं, अपने प्रोफेसर के अंडर में, अपने प्रिंसिपल के अंडर में बहुत साल रहना पड़ता है, तो जो व्यक्ति साथ निभाता है उस पर अटूट विश्वास आहिस्ता आहिस्ता प्राकृतिक तौर पर जागृत, और इस अटूट विश्वास में बातों में भी मिठास आ जाती। तो इसी के साथ हम चलते हैं आगे। वैशाली जी शुरू कीजिए आपकी। हरिओम बेटा, हरिओम सब प्रेमियों को। हम लोग गीता का 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, कर्म संन्यास योग। इसमें हम लोग आज श्लोक नंबर 16 पढ़ेंगे, 16। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। हरिओम। हमने कल पढ़ा था कि प्रकृति से कर्म बनती है, आत्म भाव से निष्कर्म बनती, जरूरत नहीं। तो प्रकृति का जो कर्म करते हैं उसका जो भी श्रेय होता है, हम लोग कोई कोई कर्म को अच्छा कहते हैं, कोई कोई कर्म को बुरा कहते हैं, उसका असर कोई कहीं नहीं पड़ता है। ईश्वर पर कोई भी प्राकृतिक कर्म, अकर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म कुछ नहीं होता है। ये हमारा सोच होता है, हमारा सामाजिक चिंतन होता है कि ये कर्म बुरा है, ये कर्म। आप अगर देखो, आप अकेले रहते हो, ठीक, आपके साथ कोई नहीं रहता है, एक बुरा कर्म करके दिखाओ तो, एक अच्छा कर्म कर लो तो। खुद के साथ अच्छा कर्म बुरा कर्म क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं। तो हम सामाजिक तौर पर जब हम दूसरों के साथ अलग तरह से पेश आते हैं, जैसे खुद के साथ कैसे पेश आते हैं, और ऐसे अगर सबके साथ हम चलने लगेंगे तो ना अच्छा कर्म रहेगा ना बुरा कर्म रहेगा। वैसे अच्छा कर्म बुरा कर्म होता ही नहीं है। तो होता क्या है? अपने साथ जब हम रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने दो विभाग को, ज्ञान अज्ञान विभाग को पहचानते हैं। ज्ञान का जो तेज है, ताप है, रोशनी है, उसे अनुभव करते हैं। यही अनुभव, ज्ञान की अनुभव, सूर्य की अनुभव, तेज की, रोशनी की, खुलापन की, विराटता की, ये जो सब अनुभव होता है, उसी से हमारा जीवन सार्थक होता है, अच्छा लगता है। टेल मी, आपने एक ऑडी गाड़ी खरीदा, वो खुशी कैसा है? और आपके घर में सवेरे सवेरे नहा धोकर ठंडे ठंडे बाल में आपने घर के सामने एक सुंदर सा रंगोली डाला,
वो कैसा खुश। ऑडी गाड़ी में आपने क्या किया, पैसा दिया, खरीदा, खुद किया क्या। लेकिन जब आपके अंदर में क्रिएटिविटी आती है, जैसे माँ बनना एक क्रिएटिविटी है, आपके मन में, आपके शरीर में, आपके दिमाग में कुछ करने की, कुछ कौशल की, कुछ सृजनशीलता की जब क्रिएटिविटी आती है, वो ज्ञान है। एक ही जैसा सोचना है अज्ञान है। ये मेरी माँ है, माँ है, माँ है, ये देवी है, थोड़ा अलग सोच। ये ईश्वर का रूप है, ये अलग सोच। ये अन्नपूर्णा है, ये अलग सोच। क्या कमी है हमारे शब्दों की। ये ज्ञान है। अपने साथ समय बिताना, वो भी अच्छी तरीके से, ताकि खुद से आप बोर ना हो जाओ। आप पैसा खर्च करके बोर हो सकते हो, लेकिन कलम काली में और कुछ भी हाथों की जब आप कुछ भी करते हो उसमें बोर नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कराग्रे वसते लक्ष्मी। जो नयापन में हर नशा मिलता है, नयापन में उनको पूछिए रोशनी क्या होती, मन की रोशनी क्या होती है। वो जो सतेजता, वो जो 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 अलड़पन हमें है जब हम कुछ करते हैं, वो समय सूर्य उदय का समय होता है। जब आप कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, एक ही जैसा एक रट लगा के रखते हो, वो सूर्य अस्त की समय है। नयापन, नया सोच, नई दिशा, नई परसेप्शन, ये क्रिएटिविटी होता है, वो कॉन्शियसनेस होता है। घर में कुछ नहीं है, फिर भी 4-5 चीज आप बना सकते हो, दैट इज योर हैप्पीनेस। कोई नहीं है घर में, फिर भी आप गुनगुनाते हो जैसे ईश्वर चारों तरफ भरे पड़े हैं, दैट इज योर हैप्पीनेस। वही ज्ञान है, वही सत्यता है, वही रोशनी है। कोई किसी की जरूरत नहीं होता है खुद के सिवा। कलम के सिवा आप जैसे लिख नहीं पा रहे हो, वैसे ही ये आनंद बिना आकार के, बिना जीवन के, बिना मनुष्य के हो नहीं सकता। जो आपके पास है उसी को छोड़ के हमारे अज्ञान वशत हम किसी और से इसका अपेक्षा करते हैं। कोई हमें आनंद दे दिए, अनंत का खुद भंडार है, किसी और से कैसे आनंद हम मांग सकते हैं। क्या इतना चलेगा। अर्पिता, अर्पिता यही है कि जो आप बोलते हो ना कि ये एक्चुअली देखा जाए तो वो जो गणपति का चित्र रहता है ना, वो शंकर की पिंड को ऐसे हक करता है करके। तो पहले लगता था कि ऐसे छोटे थे तो कुछ अलग था परसेप्शन, अभी पता चलता है कि वो शिव जो है वो कुछ भी नहीं है, और गणपति एक मन का प्रतीक है। तो अभी पता चलता है कि जैसे मन और आत्मा एक ही यूनिट है, उसको हक करते ना कुछ भी नहीं करके, तो हम कुछ भी नहीं बन जाते हैं। एक मान्यता सिर्फ है करके, और फिर वो इतना मतलब अच्छा लगता है, फिर नया बन जाते हैं। फिर हम जैसे ही नथिंगनेस को टच कर देते हैं ना, तो हमारा जो पहले वाला जो थॉट वो डिजॉल्व होके नया कुछ बन जाता है, वो हमको भी पता नहीं रहता है कि वो क्या आने वाला है करके। तो ये नित्य नया जो होता है ना, वो सत्संग में बैठ के विवेक के द्वारा खुलता है। और एक चीज जो आपने बोली ना कि दूसरा, अगर आप अकेले हो तो कौन सा कर्म करोगे, अच्छा करोगे कि बुरा करोगे। तो अभी जो हम लोग अच्छा और बुरा करते हैं ना हिसाब, वो दूसरा देख के करते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो आप बोलते हो कि कोई भी एक मूर्ति है, उसमें चाहिए तो मूर्ति है, नहीं तो पत्थर है करके। तो वैसे ही सारे लोग जो है उनको भावन के थ्रू, भावों के फूल के थ्रू हम लोग पूजा करते हैं। किसी का द्वेष के थ्रू करते हैं, किसी का प्यार के थ्रू करते हैं, भाव डाल के ही हम उनमें एक्चुअली जगाते रहते हैं। तो भाव अगर सही डालेंगे
तो वो उसका प्रतीति हमको सही आएगा। एक्चुअली कुछ भी नहीं है, भावातीत हम है, लेकिन हमारे अंदर चॉइस है कि हम ही वो है करके, हमने डालने से वो हो जाता है। जैसे आप बोलते हो ना, हम कुछ भी अनुभव शेयर करके तो आपका है, वो आपका है, तो धीरे धीरे ना वो पता चलता है कि कैसे हमारा है करके। नहीं तो पहले हम दूसरे के ऊपर ही हमेशा नजर रहती थी कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया करके। तो अभी खुद के ऊपर वो नजर आ रही है। एक चीज हम सबको कहते हैं, राइट 7 pages a day। और क्या लिखते हैं इसमें आप देखिए, जब वो 7 पेज पृष्ठा जिसे कहते हैं, आपकी हैंडराइटिंग को देखिए, आपके शब्दों को देखिए, लेकिन लिखिए। आप एक बार लिखने बैठ जाएंगे, खुद को पहचानेंगे, आपकी खुद के शब्दों को अनुभव करेंगे, और नया शब्द जब उसमें आएगा, पहला 7-8 दिन देखोगे तो सब शब्द आपका खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, और शब्द चाहिए। तो लिखते 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 आप देखोगे कि आप शब्द रहित हो जाते। तब जाकर जब आप बैठते हो, आपको लगेगा कि इतने सारे सोच की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सोच का अंत होता है जब आप जानते हो कि आप रचनाकार, आप कुछ भी कर सकते हो। जो सब कुछ कर सकता है वो कुछ नहीं करता। खुद को जब आप सब कुछ करने की ताकतवर मानते हो, तो यू आर एवरीथिंग, यू डू नथिंग। नहीं तो अपने आप को सबके सामने साब्यस्त करने के कारण तनाव में आकर खुद को आप बर्बाद कर लेते। So when you become the most powerful, you do nothing। जैसे ईश्वर, असतो मा सत्तम तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम् सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। ना हरिओम। चलेगा। हरिओम अर्पिता जी। हरिओम हरिओम। चांद जी गुड मॉर्निंग। चली गई।